कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं और कुछ छुपाते हैं, कुछ गृह मंत्री कहते हैं और कुछ छुपाते हैं, कुछ बीजेपी कहना चाहती है और कुछ छुपा ले जाती है। और इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए जो जानकारियां जनता के बीच आनी चाहिए उसको ढकने के लिए अदालती रास्ता भी अख्तियार कर लिया जाता है और बात सामने आ नहीं पाती है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री लगातार रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन कुछ छुपा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार मीडिया से संपर्क बनाए हुए हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, कुछ बातों को नए तरीके से परिभाषित करना चाह रहे हैं। और देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नए तरीके से अपने अनुकूल ऐसी बिसात अपने ही लोगों के बीच बिछा रही है जिससे विरोध करने वाले लोग या फिर जिससे वह खुद नाखुश है उनको हाशिए पर धकेलने का काम वह कर रही है। सवाल पूछा जाए तो वह खामोश हो जाती है, कहते हैं जरूरत नहीं है। और इन तमाम चीज़ों के बीच अदालती रास्ता और उसके जरिए ढाल बनना ये तो एक पुराने हुनर की स्थिति है जो हमेशा सत्ता में आने के बाद बीजेपी के साथ रही। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा चक्रव्यूह है। पहला सवाल इस देश के गृह मंत्री से, क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजरबंद है? क्या वह तख्ता पलट करना चाहते थे? जवाब क्या होगा? जवाब है इस बात का कि इस बात को बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। धनखड़ जी ने पद पर रहते हुए संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया, स्वास्थ्य के कारण की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की 100वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई जा रही है और बर्थ एनिवर्सरी उसमें 23 नाम निर्धारित किए गए। एक से एक नाम है, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं है। नितिन गडकरी जो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से उनके रिश्ते खासे करीबी थे। उस दौर में जो अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नहीं थे उनका नाम भी कमेटी में है, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? तो अमित शाह जी ने जवाब दिया, अरे छोड़िए इसे, क्या जान के कीजिएगा, ऐसी कमेटियां तो बनती रहती है, कई दसों कमेटियां बनती है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको क्या बताया जाए। जवाब मिल गया आपको? यह अमित शाह जी का जवाब था। प्रधानमंत्री 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल करते हैं। राष्ट्रपति सचिवालय में एक मैसेज आरटीआई के जरिए जाता है और हमें बताया जाए। वह कहते हैं कोई जानकारी सचिवालय के पास नहीं है और अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसकी जानकारी आप यहां से हासिल करने के लिए एक और दरख्वास्त कर सकते हैं। इन सब के बीच देश का सूचना आयोग कहता है कि नई नई जानकारी तो होनी चाहिए। तो 1978 में जो भी बच्चे पास हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनका नाम सामने आना चाहिए। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक चला जाता है और कहा जाता है नहीं, सूचना आयोग है, उसका कथन सही नहीं है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि दरअसल अदालत को अगर डिग्री देखनी है तो हम दिखा देंगे, लेकिन इस तरीके से पब्लिक डोमेन में क्यों दिखाया जाए, क्यों बताया जाए, ये भी एक डॉक्यूमेंटेड है। अब सवाल आपके जहन में दो उठने चाहिए। इस दौर में सरकार क्या किसी संकट से जूझ रही है? प्रधानमंत्री मोदी इसलिए जनता के बीच जाकर अपनी बात कह रहे हैं? क्या दूसरा सवाल ये भी है कि एक तरफ एक जोड़ी मोदी और शाह की और दूसरी तरफ संघ और उसके करीबी कोई नया ताना बाना बुन रहे हैं क्या? इन सवालों के अक्स तले ये वाकई देश के लिए बहुत गंभीर सवाल नहीं है और इस देश के गृह मंत्री को इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के होने की जानकारी नहीं है या वो बताना नहीं चाहते हैं कि कहां पर है इस वक्त धनखड़ साहब। और ये जानकर आप क्या कीजिएगा, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जवाब है। ऐसी परिस्थिति तो पहले कभी नहीं थी। तो आइए एक सिलसिला शुरू करते हैं और इस सिलसिले की हर पन्ने को आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। पहली शुरुआत तो
तो इसी बात को लेकर होती है कि इस देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ है कहाँ पर। और देश के गृह मंत्री जब आज ANI पहुंचे और वहां पर इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिए तो उनसे 3 सवाल किए गए।